दोस्तों ये है edu.insight और आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण काल में पुरातत्व विज्ञान की उत्पत्ति और इतिहास लेखन कला के विकास के बारे में, यानी कि एमर्जेंस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पीरियड ऑफ रेनेसां। पुनर्जागरण काल के साहित्यकार और कलाकारों ने प्राचीन रोमन एवं यूनानी सभ्यताओं से बड़ी प्रेरणा हासिल की थी। इसके परिणाम स्वरूप इटली और अन्य देशों के विद्वानों ने रोम के प्राचीन भवनों, यादगारों और खंडहरों के अध्ययन करने में रुचि लेनी आरंभ कर दी थी, जिसने पुरातत्व विज्ञान को जन्म दिया। पुनर्जागरण ने इतिहास लेखन कला में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इससे पूर्व इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं को अंधाधुंध सत्य मान लेते थे, यानी कि जो भी कुछ कोई कहता था उसी को सत्य मान लेते थे, बेशक वो घटना घटी हो या नहीं। पुनर्जागरण ने विद्वानों और इतिहास लेखकों को ज्यादातर शंकावादी बना दिया और उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक बना दिया। इसके पश्चात इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों की जांच और छानबीन करके अपने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखने लगे थे। बात करें अगर फाइन आर्ट्स के विकास की, यानी कि ललित कलाओं के विकास की, तो पुनर्जागरण काल में ललित कलाओं का साहित्य, दर्शन और विज्ञान से भी बढ़कर विकास हुआ। इस काल में चित्रकला ने एक नया रूप धारण कर लिया। अब मानव जीवन से संबंधित चित्रों को प्राथमिकता दी जाने लगी, जिसमें मानवता एवं धर्मनिरपेक्षता की झलक दिखाई देने लगी। न केवल चित्रकला के विषय वस्तु में परिवर्तन आया, बल्कि इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंगों आदि की तकनीक में भी विकास हो गया। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल, तितियन, दुरेर और हॉलकिन आदि इस काल के महान चित्रकार थे। इसकी कुछ कलाकृतियां इतनी सुंदर और प्रभावशाली थी कि ये विश्व के इतिहास में श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी कि इन जो पेंटर थे या आर्टिस्ट थे उस समय के, उनकी जो भी कलाकृतियां थी वो अपने समय की विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती है। बात करें चित्रकला के, तो चित्रकला के साथ साथ इस काल में मूर्ति कला एवं भवन निर्माण कला का भी बहुत विकास हुआ। लॉरेंजो गिबर्टी, दानातोलो रोबिया, माइकल एंजेलो इस काल के सबसे महान मूर्तिकारों में से एक थे। उन्होंने अति सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें से फ्लोरेंस में डेविड और मोसेस और वेनिस में सेंट जॉर्ज और सेंट मार्क की मूर्ति कला की श्रेष्ठ कलाकृतियां मानी जाती है। इस काल में भवन निर्माण कला की नई शैली का विकास हुआ। इटली और यूरोप के कई देशों में अनेक गिरजाघरों, महलों और मकबरों का निर्माण किया गया। इनमें से रोम में सेंट पीटर का गिरजाघर इस काल की सर्वोत्तम मानी जाने वाली इमारत बन गई थी। इसके साथ ही पुनर्जागरण काल में संगीत कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। विभिन्न यूरोपीय देशों में संगीत के साजों की किस्मों में सुधार हुआ और नए साजों एवं सुरों ने संगीत के क्षेत्र में भारी परिवर्तन ला दिया था। 1581 ईस्वी में इटली के टस्कनी नगर की यात्रा करते हुए फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेन को वहां के किसानों ने हाथों में वीणा देखकर बड़ी हैरानी हुई। इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में संगीत साधारण लोगों में भी लोकप्रिय हो गया था और इनके मनोरंजन का साधन बन गया था। इस काल के प्रसिद्ध संगीतकारों में जिन्होंने संगीत कला के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया था, इसमें पैलेस्टाइना, जॉर्ज फ्रेडरिक हैड्रिक और बैक और हेडन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।